आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर 10.1। क्वेश्चन नंबर 1, मान ज्ञात कीजिए। 3 की घात -2, दूसरा है -4 की घात -2 और 1/2 की घात -5। चलो देखते हैं ये सवाल कैसा होगा। मान ज्ञात करने अपने लिए क्लास 8 मैथ चैप्टर 10.1। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्लास 8 चैप्टर 10.1। क्लास 8 मैथ चैप्टर 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल अपने को क्वेश्चन 1 का 1 क्या कह रहा है अपने से। 3 की घात -2, इसका मान ज्ञात करना है। अब इसका मान ज्ञात कैसे करेंगे हम। 3 की घात -2 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो घात माइनस में है उसको प्लस में लिखेंगे। तो प्लस में लिखने के लिए 3 की घात -2 को प्लस में लिखने के लिए 3 इसको बटे में रख देंगे। 3 को तो 3 को बटे में रखेंगे तो 3 को बटे में रखेंगे तो 1/3 और इसकी घात हो जाएगी +2। अभी -2 थी, घात को प्लस में बदला तो बटे में इसको रख देते हैं, घात बदल जाती है प्लस में। 1/3 की घात 2। अब देखो 1/3 कितनी बार है, 2 बार। तो 1/3 इंटू 1/3 2 बार लिख लिया। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9। आंसर। इसका दूसरा सवाल क्या है, -4 और इसकी घात क्या है -2। ठीक है, इसकी घात क्या है -2। अब -2 जो घात है इसको प्लस में बदलेंगे तो जो -4 है इसको अपन बटे में रखेंगे। तो 1/4 माइनस का, इस माइनस से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, अपने को घात प्लस में करनी है। तो यहाँ पर जो -2 था वो हो गया +2। अब देखो 1/-4 की कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ लिखेंगे 1/-4 इंटू 1/-4। 1 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, 1 बटे में -4 को -4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, यानी कि प्लस का 16। किसका आ जाएगा, प्लस का 16। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा है। देखो तीसरा क्या कह रहा है, 1/2 की घात -5। तो 1/2 की घात -5, 1/2 की घात -5। अब इसको कैसे हल करेंगे, 1/2 की घात -5 है तो जो -5 घात है इसको बटे में रखेंगे, मतलब नीचे लाएंगे, संख्या उल्टी करेंगे तो माइनस की जो घात है वो किस में बदल जाएगी, प्लस में। ठीक है, 1/2 है तो इसको करेंगे 2/1 की घात, ये माइनस का 5 था, किस में बदल गया, 5 में। किस में आ गया, प्लस में आ गया। नीचे 1 का मतलब तो कोई होता नहीं है, नीचे 1 से कोई मतलब नहीं है, महत्व कुछ भी नहीं है नीचे 1 का। अगर ऊपर 1 होता तो उसका महत्व होता। अब 2 की घात कितनी है, 5। तो 2 को 5 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, लिख दिया। अब देखो इसको आपस में गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो यहाँ लिखेंगे बराबर में 32 आंसर। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सरल कीजिए और उत्तर को घातांक धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहला देखिए, -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8, ये दूसरा है। तीसरा
चौथा और पांचवा। चलो देखते हैं ये कैसा हल होगा। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 का पहला, घात को धनात्मक रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पहला सवाल लिख लेते हैं। क्या कह रहा है? -4 की घात 5 भाग -4 की घात -4 की घात 8। ठीक है, अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे हम? ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। ठीक है, और यहाँ 5 और यहाँ 8 अलग अलग घात है, और बीच में किसका निशान है? भाग का। जब भाग का निशान होता है, ठीक है, तो संख्या आपस में, जो घात है आपस में घटती हैं। क्या होती हैं? आपस में घटती हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5 - 8। आपस में घातें घटती हैं, या इसका एक सूत्र होता है ए, ये m माइनस एन, एम एम ए की घात m माइनस एन। तो इसको हल कैसे करेंगे? देखो, यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ माइनस का 4 है, और बीच में भाग है। ठीक है, तो देखो अब इसको हल कैसे करेंगे? माइनस का 4, ठीक है, भाग का निशान होता है, तो घातें आपस में घटती हैं। तो 5 माइनस, और ये कितना है? 8। 5 - 8 बराबर माइनस का 4 अपनी जगह पर, 5 प्लस का है, माइनस का 8 है। तो अगर माइनस के 8 में प्लस के 5 गए तो क्या बचेगा? माइनस का 3। क्या बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, माइनस का 3 बचेगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का 3 बच रहा है। अब इस माइनस के 3 को प्लस में लेकर आना है, घात को प्लस में लेकर आना है। तो इसको क्या करेंगे? बटे में लिख देंगे, मतलब नीचे लिख देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/-4 की घात कितनी हो गई? +3 हो गई। ठीक है, अब देखो 1/4 कितनी बार है? 3 बार। 1/4 कितनी बार है? 3 बार। तो देखो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 माइनस में, लेकिन अपने को क्या है? घात ही प्लस में करनी है। घात किस में करनी है? प्लस में। तो यही इसका आंसर लिख दो बस। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल लिखते हैं 1/2। 1/2, ठीक है, और 2 की घात कितनी है? 3, और इस पूरे की घात कितनी है? 2। इस पूरे की घात कितनी है? 2। तो चलो इसको देखते हैं ये कैसा हल होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो 1/2 की घात 3 है, और ये कितनी बार है? 2 बार। कितनी बार है? 2 बार। तो हमें घात प्लस में लेकर आनी है। कितनी बार है? 2 बार। तो घात प्लस में लेकर आनी है। तो देखो यहाँ पर जो 1 है, 1 की भी घात 2 है, और 2 की घात 3 की घात 2 है। देखो कैसे लिखेंगे इसको? ये 1 है, इस पे भी घात 2 है, ठीक है, और नीचे क्या है? 2/3, 2 की घात 3, इसकी भी घात कितनी है? 2। ठीक है, इसकी भी घात कितनी है? 2। यहाँ लिखेंगे, जब 1 को 1 से गुना करते हैं तो क्या आता है? 1, और यहाँ कितना है? 2। घात को आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। तो 2 की घात कितनी आ गई? 6। ये इसका आंसर है। तीसरा देखते हैं इसका। तीसरा सवाल क्या कह रहा है अपने से? -3 की घात 4 इंटू 5/3, और इस पूरे की घात कितनी है? 4। ठीक है, इस पूरे की घात कितनी है? 4। तो अब देखो इसको कैसे हल करेंगे? इस पे घात कितनी है? 4। इस पे भी घात कितनी है? 4। और अगर इसको खोल के लेके तो 5 पे भी घात 4 है, और 3 पे भी घात 4 है, और ये जो घात है -3, इस पे भी घात 4 है। तो इसको कैसे हल करेंगे? देखो इसको हल करने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। जैसे ये 3 है, और यहाँ 3 है। अगर मैं 3 एकम 3 और 3 एकम 3, इसको अगर मैं काटता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1, और -1 की घात कितनी आ जाएगी? 4।
यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1 की घात कितनी आ गई 4 इंटू 5 की भी घात कितनी है 4, 5 की भी घात कितनी है 4 है मेरे पास में। तो अब क्या करेंगे, ये देखो 5 की भी घात 4 है और 3 की भी घात वो सॉरी 1 की घात भी 4, माइनस के 1 की घात भी 4 है और 5 की घात भी 4 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो माइनस का 1 है, ठीक है, ये जो माइनस का 1 है इसको मैं 5 से गुना करूँगा तो क्या आएगा, माइनस का 5, क्या आएगा माइनस का 5 आएगा, माइनस के 1 को 5 से गुना करा तो माइनस का 5, और दोनों पे घात कितनी है 4, कितनी है 4। अब देखो माइनस के 5 की घात कितनी बार है 4 बार, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, माइनस का 5 इंटू माइनस का 5 इंटू माइनस का 5 इंटू माइनस का 5, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये घात कितनी हो जाएगी, जो 5 था जो किस में आ गया प्लस के 5, ठीक है। और 1 2 3 4, 4 घात है, तो यहाँ इसको ऐसे भी छोड़ो क्योंकि अपने वो घात प्लस में लेकर आनी है बस, आंसर। और प्लस का निशान अगर 5 है कोई संख्या के आगे प्लस का निशान लिखते नहीं है, इसलिए इसको हटा भी देते हैं और लिख भी देते हैं। लिख दोगे जब भी गलत नहीं है, हटा दोगे तब भी गलत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल है 3 की घात -7 भाग 3 की घात -10 इंटू 3 की घात -5, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, ये 3 की घात -7 है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3 की घात -7 को, और जो ये भाग है, भाग के निशान को हटाने के लिए मैंने अभी क्या बताया था, जब भाग का निशान हटता है तो घातें घटती है, ठीक है। ये 3 है, ये 3 है, लेकिन घातें अलग अलग हैं, तो भाग का निशान हटा दो और घातों को घटा दो। तो देखो ये क्या है मेरे पास में 3 माइनस का 7, इस भाग के निशान को हटाऊंगा तो मैं यहाँ किसका निशान लगाऊंगा, घटाने का, माइनस का निशान। और ये कितना है -10, तो यहाँ लिखूंगा मैं -10, ठीक है। अब देखो निशान माइनस का 7 है, माइनस का निशान, क्योंकि ये माइनस का निशान भाग की जगह पर आया है और ये -10 की जगह पर आया है। तो अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसका निशान है, इंटू 3 की घात -5, ठीक है, 3 की घात -5। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, ये 3 है, ये माइनस का 7 है। अब देखो इस कोष्टक को मैं हटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये 10 इंटू 3 की घात -5। अब इसको हल करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 3 माइनस के 7 में से प्लस के, और 3 माइनस का 7 है और ये प्लस का 10 है, अगर 10 में से 7 गए माइनस के तो 3 की घात कितनी बचेगी 3, किस में बचेगी प्लस में, 3 की घात 3 बच गई, इंटू ये क्या है 3 की घात -5। अब मैंने क्या कहा था, भाग के निशान में घातें घटती हैं और गुना के निशान में घातें जुड़ती हैं, क्या होती हैं, घातें जोड़ती हैं। तो देखो इस गुना के मल्टीप्लाई के निशान को हटाने के लिए क्या करूँगा, 3, ये घात 3 और गुना का निशान हटाया तो घातें जोड़ती हैं तो प्लस का निशान, और ये क्या है -5, तो यहाँ लिखूँगा -5, ठीक है। अब देखो अब क्या करूँगा, ये 3 की घात 3 प्लस -5, प्लस माइनस कोष्टक हटाया, प्लस -5, तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास में, यहाँ आ गया मेरे पास में 3, और 3 में प्लस के 3 में से माइनस के 5 जाएंगे, या माइनस के 5 में प्लस के 3 गए तो क्या बचेगा -2, क्या बचेगा
माइनस के 2 बचेंगे। अब माइनस के 2 को क्या करेंगे हम, घात किस में आ गई, माइनस में, लेकिन मुझे घात किस में चाहिए, प्लस में चाहिए घात, तो प्लस में घात चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको बटे में लिख देंगे, मतलब इसको नीचे लिख देंगे, तो इसको क्या करेंगे, 1/3 की घात कितनी हो गई, 2, या 1/3 लिखकर पूरे पे क्या लगा देंगे हम, पूरे पे घात कितनी लगा देंगे, प्लस की 2 हो गई। ठीक है, अब देखो, या तो यहाँ इसको आंसर छोड़ दो, या इसको और हल करना चाहो तो और हल कर लो। देखो, 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 पे घात 2 है और 3 पे भी घात 2 है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और 3 की घात 2, तो यहाँ 3 की घात 2 भी लिख सकते हैं, या आगे अगर अपन और लिखना चाहें, लेकिन अपने का उत्तर यहाँ हो गया, अपने से पूछ रहा घात को प्लस में लेकर आओ, तो घात प्लस में आ गई। अगर इसको और हल करेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, 1/3 की घात, 3 को कितनी बार लिखना, 2 बार, यानी 3 तिया 9, 1/9, लेकिन अपने को आंसर यहीं तक चाहिए, आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ पर भी अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका चौथा हो गया, 5वां सवाल देखते हैं। ये देखो, 5वां सवाल देखते हैं इसका। 5वां सवाल क्या है, देखो, 2 की घात माइनस के 3, ठीक है, 2 की घात माइनस के 3 इंटू -7 की घात माइनस के 3, ठीक है। अब देखो, इसको कैसे हल करेंगे, इसको कैसे भी हल कर सकते हैं अपन। देखो, ये घात किस में है, माइनस में, तो सबसे पहले इस घात को प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या को हम बटे में लिख देंगे, तो 1/2 की घात कितनी हो गई, प्लस के 3 इंटू, ये माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 को हम क्या करेंगे, माइनस के 7 की घात कितनी है, -3, सबसे पहले हम घात को प्लस में बदलेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/-7, इस माइनस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ अपने को घात प्लस में लेकर आनी है, तो घात के लिए क्या करेंगे, 1/-7 को ये प्लस के 3 कर दिया, क्या लिख दिया, 1/-7 लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, इस पर घात कितनी है, इस पर घात कितनी है, 3, तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉमन घात आ गई वो क्या है, हमारे पास घात तो है 3, ठीक है, लेकिन 1 को 1 से गुना करेंगे, क्या आएगा, 1 बटे में क्या लिखेंगे हम, 7 को 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, और लेकिन 14 किसका, माइनस का, तो माइनस का 14, हमें इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें घात को प्लस में लेकर आना है, तो यहीं पर अपना आंसर हो गया, यहाँ इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल कैसे होगा उसके लिए देखते हैं क्या कह रहा है तीसरा सवाल अपने से। तीसरा सवाल कह रहा, मान ज्ञात कीजिए, 3 की घात 0 प्लस 4 माइनस 1, 4 की घात -1 इंटू 2 की घात प्लस में 2। ठीक है, इसके कितने सवाल हैं, 1 2 3 4 5, चलो देखते हैं इनको, पेज पलट लेते हैं। यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या कह रहा है अपने से, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कह रहा है अपने से, 3 की घात 0, क्या कह रहा है, 3 की घात, यहाँ लिखते हैं 3 की घात 0 प्लस 4 की घात माइनस का 1 कोष्टक बंद इंटू 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 2। अब देखो, अगर 3 की घात 0, अगर किसी भी संख्या पर घात 0 होती है तो उसको क्या माना जाता है, उसको क्या माना जाता है, 1, इसको क्या माना जाएगा, 1, प्लस 4 की घात माइनस का 1 है, अगर इस घात को प्लस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 4 को बटे में लिख देंगे, तो 1/4, और इसकी घात कितनी है, 1, और घात 1 होती है तो वही 1/4 ही आएगा। घात अगर 1 है तो एक घात लिखेंगे तो वही 1/4 आएगा, कोष्टक बंद इंटू 2 की घात कितनी है, 2, ये प्लस में है अपने पास में, तो 2 की घात
2। ठीक है, अब देखो इसको हल करेंगे तो इसके नीचे एक ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4। 1 चौका 4, कितनी बार गया? 4 बार। तो 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, प्लस 4 में 4 का भाग देंगे एक बार, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 इंटू 2 की घात 2 बराबर 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, 5/4 इंटू 2 की घात कितनी है? 2। तो 2 की घात 2 यानी कि 2 कितनी बार है? 2 बार। 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। अब देखो 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 बटे में कितना है? 4। ठीक है, 4 का भाग 20 में देंगे, कितनी बार जा रहा है? 4 पंजे 20 यानी कि 5 बार, और 5 इसका आंसर। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या होगा अपने पास? तो दूसरा सवाल है अपने पास में 2 की घात -1, 2 की घात -1 इंटू 4 की घात -1। ठीक है, और भाग क्या है? 2 की घात -2। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे? तो देखो घात माइनस में सबसे पहले इसको प्लस में बदलेंगे, तो 2 को किस में रखेंगे? बटे में। तो 1/2, घात 1 का मतलब यही आएगा, इंटू 4 की घात -1 है, इसको प्लस में बदलेंगे घात को, तो 1/4 और इसकी घात 1, तो 1 लगाओ जब भी 1/4 ही आएगा। यहाँ किसका निशान है? भाग 2 की घात -2। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 बटे 2 को 4 से गुना करेंगे 4 दूनी 8 भाग 2 की घात -2। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था अभी आपको? मैंने बताया था कि अगर घातें, चलो इस तरीके हल नहीं करते, इस तरीके हल करते हैं इसको और भी आसान बना देते हैं। 1/8 भाग 2 की घात कितनी है? -2। तो इस पहले -2 को हम किस में बदलेंगे? प्लस में बदलेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1/2 की घात कितनी आ गई? पूरे की 2 आ गई, नहीं आ गई? ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/8 भाग 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, यानी कि 1/8 भाग 1/4। अभी गुना में इसको भाग में बदल दो, सॉरी भाग में इसको किस में बदलेंगे? गुना में बदलेंगे। तो देखो 1/8 भाग में गुना का निशान लगाओ, 1/4 है, 4/1 लिखो बराबर 4 को 1 से गुना कराओ 4 बटे 8 को 1 से गुना कराओ 8। ठीक है, अब देखो इसको आपस में काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी कि 1/2 आंसर। 1/2 आंसर। तीसरा देखते हैं इसका। इसका तीसरा सवाल देखते हैं, यहाँ लिखेंगे तीसरा। अब तीसरा सवाल क्या कह रहा है अपने से? 1/2 की घात -2, यहाँ लिखेंगे 1/2 की घात कितनी है? 1/2 की घात -2 प्लस 1/3 की घात -2, 1/3 की घात -2 प्लस 1/4 और इसकी घात कितनी है? -2। कितना है? -2। तो अब देखो इसको कैसे हल करेंगे? ये घात 2 है माइनस में, अगर इस घात को प्लस में बदलना है तो 1/2 को क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। तो 1/2 को मैं क्या करूँगा? 2/1 की घात +2 प्लस 1/3 को क्या करूँगा? 3/1 की घात -2 की जगह अब क्या आ जाएगा? +2 प्लस 1/4 है, घात -2 है, तो इसको बदलूंगा तो क्या बदलूंगा? 4/1 घात +2। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे? ये देखो नीचे 1 1 1 है, मतलब कोई मतलब नहीं है नीचे 1 का। ठीक है, तो 2 की घात कितनी है? 2। 2 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा? 4 प्लस
3 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा 9, प्लस 4 को 4 से गुना करेंगे क्या आएगा 16, और इन सबको आपस में जोड़ देंगे। देखो 16 और 4 20, 20 और 9 29, तो यहाँ लिखेंगे 29 आंसर। ठीक है, चौथा देखते हैं इसका। चौथा क्या कह रहा है अपने से? चौथा सवाल है 3 की घात माइनस का 1 प्लस 4 की घात माइनस का 1 प्लस 5 की घात माइनस का 1, और इन सब पे जो घात है वो क्या है 0। अभी मैंने बताया था पहले सवाल में, मैंने क्या बताया था पहले सवाल में, अगर किसी पे घात 0 होती है तो उसको क्या माना जाता है 1 माना जाता है। तो देखो यहाँ इन सबको हल करने पर जो घात आएगी, ठीक है, उसको क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा। तो इन सबको हल करने से अच्छा है घात 0 तो बराबर में 1 लिख दो और उत्तर लिख दो, या फिर इसको हल करके देख लेते हैं। देखो 3 माइनस का 1 है, इसको प्लस में बदलूंगा तो 1/3 प्लस 4 माइनस की घात 1 है तो इसको प्लस में बदलूंगा तो 1/4 प्लस 5 माइनस की घात 1 है तो इसको प्लस में बदलूंगा तो 1/5, और इन सब की घात कितनी है 0। ठीक है, या फिर और आगे करना चाहो तो 3 4 और 5 का एलसीएम ले लो। 3 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। तो 3 में 60 का भाग देंगे कितनी बार जा रहा है 20 बार, 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 एकम 20 प्लस 4 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है 4 एकम 4, बच गए 2, हो गए 20, 4 पंजे यानी 15 बार जा रहा है। 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15 एकम 15 प्लस 5 का भाग देंगे 60 में कितनी बार जा रहा है 12 बार, 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 एकम 12, और इन सब की घात क्या है 0 बराबर। ठीक है, अब देखो 20 और 15 35, 35 और 12 47, कितना है 47/60, और इन सब की घात क्या है 0। अब मैंने पहले ही बताया था 47/7, लेकिन घात कितनी है 0, तो जिसकी घात 0 होती है उसको क्या माना जाता है 1, क्या माना जाता है 1 माना जाता है, इसलिए 1 इसका आंसर। अब देखो इसका पांचवा देखेंगे, पांचवा सवाल क्या कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे पांचवा, और सवाल क्या है पांचवा, -2/3 की घात -2, और इसकी भी घात है अपने पास में कितनी 2, इसकी भी घात कितनी है 2। तो देखो अब इसको कैसे हल करेंगे, -2/3, लेकिन ये घात किस में -2, सबसे पहले तो इसको हम किस में बदलेंगे प्लस में। ठीक है, तो देखो -2/3 है, इसको उल्टा कर देंगे। पहले तो -2/3 है, इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे 3/-2, और ये घात जो थी माइनस में वो अब किस में आ गई प्लस में। ठीक है, और ये क्या है 2, इसकी भी घात 2। अब देखो 3/-2, इस पे भी घात 2 है और इस पे भी घात 2 है, इन दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ लिखेंगे 3/-2, और घात कितनी आ गई 2 को 2 से गुना करा 4 बार। अब देखो 3-2 कितनी बार है 4 बार, तो 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2, कितनी बार लिखा 4 बार, 1 2 3 4, इनको आपस में गुना कराओ, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया 81, कितना होता है 27 तिया 81 बटे। सबसे पहले तो ये देखो माइनस माइनस, माइनस को माइनस से गुना कराएंगे प्लस, प्लस को गुना कराएंगे माइनस से तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस को गुना कराएंगे माइनस से, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ जो भी संख्या आएगी वो आएगी प्लस में। अब इनको गुना कराते हैं आपस में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 जो माइनस के थे वो किस में आ गए प्लस में, तो यहाँ इसका उत्तर 81/16 आंसर। अब देखो अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है अपने से, चौथा सवाल कह रहा है
मान ज्ञात कीजिए 8 की घात -1 इंटू 5 की घात -3 5 की घात 3 बटे 2 की घात -4 पहला, और ये इसका दूसरा। अब देखते हैं ये कैसे मान निकलता है इनका। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या है अपने पास में, 8 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 बटे 2 की घात-4 2 की घात-4। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 8 है माइनस में की घात कितनी है, -1, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बटे में लिखेंगे और घात क्या आ जाएगी, प्लस में। तो इसको लिखेंगे 1/8 और घात जो 1 है वो लिखते भी नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो, ये प्लस में 1 और इसका मतलब 1/8 ही होता है, इंटू 5 की घात कितनी है, 3। ठीक है, 5 की घात 3। अभी जो 2 है, ठीक है, तो इसकी घात क्या है, -4। 2 की घात क्या है, -4। तो अब इसको मैं प्लस में लिखना चाहूँ, घात को प्लस में लेना चाहूँ, तो इसको क्या करूँगा, ऊपर ले जाऊँगा और 2/1, क्योंकि 2 की घात 4 है, 2 को ऊपर ले गया, बटे में क्या लिख दिया, 1। ठीक है, क्योंकि 2 किस में है, नीचे। अब मैं 2 को ऊपर ले गया और इसकी घात किस में आ गई, प्लस में। किस में आ गई, प्लस में। इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं चलो अपन। ठीक है, इसके नीचे भी हो गया, इसके नीचे भी हो गया, ये भी बटे में, ये भी बटे में, ये भी बटे में। ठीक है, क्या आ गया अपने पास में, 1/8, 5 की घात 3 और 2 की घात कितनी आ गई, 4। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ हल कर लेते हैं। देखो 1/8, तो 1/8 क्योंकि घात 1 है तो एक बार लिखेंगे, 1/8 इंटू 5 को कितनी बार गुना करना है, 3 बार। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 कितनी बार है, 4 बार। तो 2 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लिख दिया अपने ने। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/8 इंटू 5 को 5 से गुना, 5 25, 25 पंजे 125 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इंटू 16। ठीक है, अब 8 और 16 को काट लो, चलो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, कट गया। अब देखो क्या बचा मेरे पास में, 125 इंटू 2, तो यहाँ लिखूंगा 125 इंटू 2। 125 को 2 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा, 250 आंसर। ठीक है, इसका दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा क्या कह रहा है अपने से। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, 5 की घात-1 इंटू 2 की घात-1 इंटू 2 की घात-1, ये कोष्टक बंद। और क्या है अपने पास में, इंटू 6 की घात-1। तो देखो ये जो घात -1 है इसको प्लस में बदलूंगा तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, 1/5 इंटू 2 की घात माइनस में है तो इसको प्लस में बदलने के लिए क्या लिखूंगा, 1/2, ये कोष्टक बंद, इंटू 6 की घात-1 है इसको प्लस में लिखूंगा, प्लस घात को प्लस में बदलूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/6। ठीक है, इसको आपस में सॉल्व करूंगा तो 1 को 1 से गुना कराऊंगा 1, 5 को 2 से गुना कराऊंगा 5 दूनी 10 इंटू 1/6 बराबर 1 को 1 से गुना कराऊंगा क्या आएगा, 1/10 को 6 से गुना कराऊंगा 10 छक्की 60, 10 छक्की 60 यानी कि 1/60 आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये अपने पास चौथा सवाल था, पांचवा सवाल देखते हैं। m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5m भाग 5 माइनस 3 किसके बराबर है, 5 की घात 5 के। चलो मान ज्ञात करते हैं m का। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5, m का मान ज्ञात करना है अपने को, लेकिन अपने को दिया क्या है, यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अपने लिए, क्या दिया हुआ है, 5 की घात m भाग 5 की घात -3, और ये किसके बराबर है, 5 की घात 5 के। ठीक है, किसके बराबर है, 5 की घात 5 के। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो 5 की घात 5, सॉरी 5 की घात m, सबसे पहले 5 की घात m, भाग की जगह भाग। ठीक है, ये 5 की घात -3 है, इसको सबसे पहले प्लस में बदलेंगे। तो प्लस में बदलने के लिए 1/5 की घात क्या आ गई मेरे पास में, 3 आ गई, बराबर में 5 की घात 5, क्या आ गए, 5 की घात 5। अब देखो ये 5 की घात 5 आ गई, अब क्या करें, ये जो भाग का निशान है इसको किस में बदलूं, मैं गुना में बदलता हूँ। 5 की घात 5 भाग के निशान को मैंने बदला गुना में, और संख्या ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर। तो 1/5 को क्या लिखूंगा मैं, 5/1 की घात कितनी आ गई, 3, और ये किसके बराबर है, 5 की घात 5 के। ठीक है, अब देखो यहाँ घात 5 है और यहाँ घात 5 है, 3 जब गुना का निशान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं तो 5, ठीक है, यहाँ m है या 3 है, तो आपस में गुना की जगह किसका निशान लगा रहा हूँ मैं, प्लस का, और ये क्या आ गया, 3, बराबर 5 की घात 5, 5 की घात 5। ठीक है, अब देखो यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, लेकिन m की घात वो m+3 जो घात है वो किसके बराबर है, ये जो 5 पे जो घात है कि नहीं 5, इसके बराबर है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, m+3 जो घात है ऊपर की वो किसके बराबर है, इस 5 के बराबर है, इस जो घात लग रही है ना 5 पे जो घात लग रही है 5, इसके बराबर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो m बराबर, ये घात आपस में बराबर है तो m बराबर, m का मान चाहिए तो m बराबर, ये 5 अपनी जगह पर है, ये प्लस का जो है उधर जाएगा, बराबर को उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, -3। तो m बराबर 5 में 3 गए तो कितना बचेगा, 2, 5 में 3 गए तो कितना बचेगा, तो 2, तो m का मान क्या आ गया मेरे पास में, 2, तो 2 आंसर। छठा सवाल देखते हैं इसका, मान ज्ञात कीजिए। पहला 1/3 -1 -1/4 की घात -1 और इस पूरे की घात -1। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। छठा लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और 6 का पहला, 6 का भी क्या है, पहला लिखते हैं 1/3, क्या है 1/3 की घात क्या है, -1, 1/3 की घात -1, -1/4 की घात क्या है, -1, 1/4 की घात -1, और यह पूरे का क्या है अपने पास में, घात कितनी है, -1, पूरे पे घात कितनी है, -1, पूरे पे घात कितनी है, -1। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो -1 है इसको घात को मैं प्लस में बदलूंगा, तो 1/3 को क्या करूँगा, 3/1 की घात किस में आ गई, प्लस के 1 में, ये माइनस की जगह माइनस, 1/4 की घात -1 है, इस माइनस के 1 को मैं बदलूंगा घात प्लस में, तो 1/4 की जगह क्या करूँगा, 4/1, और ये घात आ गई प्लस के 1 में, और ये पूरी की पूरी जो घात है इसको यूं का तो ही लिख देते हैं अभी, ये क्या है, -1, ये क्या है, -1। तो अब देखो इसको सॉल्व करूँगा, 3 और 1, तो इस मतलब नीचे 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 3 में से माइनस के 3 प्लस के -4 है, तो 3 में से अगर 4 गए तो क्या बचेगा मेरे पास में, -1, क्या बचेगा मेरे पास में, 3 में से 4 गए तो क्या बचेगा, -1, यानी कि -1 बच रहा है, और
इस पूरे पे घात किस, यहाँ तो बच गया माइनस का एक, और इस माइनस के एक पे घात कितनी है, माइनस के एक की, ये वाली घात माइनस के, क्योंकि 3 और 4, अगर माइनस के 4 में प्लस का 3 गया तो माइनस का एक बचेगा, और माइनस के एक पे ये घात जो है वो माइनस का एक, ये घात आ रही है। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। ये जो माइनस का एक है, ठीक है, इसको अगर मैं घात को प्लस में बदलूंगा तो जो ये एक है इसको मैं बटे में रखूंगा, 1/1 क्या रखूंगा, 1/1 किसका, ये वाला माइनस का हिस्सा, और इस पूरे की घात जो है ये माइनस के एक था, अब किसका हो गया, प्लस का एक घात हो गया। ठीक है, अब देखो एक में एक का भाग दूंगा, एक बार जाएगा, एक बार, और निशान किसका, माइनस का, तो माइनस का एक आंसर, माइनस का एक आंसर इसका हो जाएगा। इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है आपने से, 5/8 की घात माइनस के 7 इंटू 8/5 की घात माइनस का 4। तो सबसे पहले हम घात को बदल लेते हैं, जो माइनस का 7 है इसको प्लस में बदल लेते हैं, जो माइनस का 4 है इसको प्लस में बदल लेते हैं। तो देखो 5/8 है, तो इसको क्या करूँगा मैं, 8/5, और जो घात माइनस में थी अब वो किस में आ गई, प्लस में, इंटू ये 8/5 है, तो अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 5/8, और जो घात माइनस में थी अब वो किस में हो गई, प्लस में, जो घात माइनस में थी वो किस में हो गई, प्लस में। अब देखो यहाँ गुना का निशान है, किसका निशान है, गुना का, तो गुना में घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, घातें आपस में, सॉरी, गुना में घातें आपस में जुड़ जाती हैं, हाँ आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। देखो अब इसको कैसे करेंगे, 8/5 है इंटू 5/8 है, ये घात 7 है, ये घात 4 है, तो गुना में आपस में घातें घट जाती हैं, तो 8/5। तो अब देखो जो 8 पे घात 7 है वही घात 5 पे भी है 7, इस 5 पे घात 4 है, तो 8 पे भी घात कितनी है, 4। ठीक है, या मैं ऐसे करूं, इस पूरे को क्या करूं, 8/5, ठीक है, तो 8/5 ये पूरा है, ठीक है, तो इस पे जो घात लग रही है मेरे पास 8/5, इस पे जो घात लग रही है वो क्या है मेरे पास में, 7 - 4 कितनी है, 8/4। देखो इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ मैं, इसको कैसे करेंगे, 8/5 कितनी बार है, 7 बार, इंटू 5/8 कितनी बार है, 4 बार, तो देखो ये कितनी बार है, 7 बार, 8/5 कितनी बार है, 7 बार, इंटू 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5, 1 2 3 4, इंटू 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5, कितनी बार लिखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 बार। अब ये इंटू का निशान बड़ा वाला, ठीक है, 5/8 कितनी बार है, 4 बार, तो यहाँ लिखेंगे 5/8 इंटू 5/8 इंटू 5/8 इंटू 5/8, कितनी बार लिखा, 4 बार, क्योंकि घात कितनी है, 4, तो 1 2 3 4। अब देखो एक 8 से एक 8 गया, एक 8 से एक 8 गया, इस 8 से ये 8 गया, और इस 8 से ये 8 गया, ठीक है। अब देखो ये जो 5 है, इस 5 से ये 5 गया, ये 5 से ये 5 गया, इस 5 से ये 5 गया, और इस 5 से ये 5 गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ना तो ऊपर बच रहा है ना नीचे बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है, 8 कितनी बार है, 3 बार, और 5 कितनी बार है, 3 बार, तो यहाँ लिखूंगा 8 कितनी बार है, 3 बार, तो यहाँ लिख लो 8 इंटू 8 इंटू 8 बटे 5 कितनी बार है, 3 बार, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख लिया। अब देखो 8 को 8 से गुना करेंगे, 8 × 8 = 64, और 64 को 8 से गुना करेंगे तो 64 × 8 = 512 बटे
5 को 5 से गुना करेंगे 5 25, और 25 को 5 से गुना करेंगे 25 पंजे 125 आंसर। ये मैंने इसको काट कर भी बता दिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सरल कीजिए 25 इंटू टी की घात -4 बटे 5 की घात -3 इंटू 10 इंटू टी की घात -8, और यहाँ क्या दे रहा है, टी बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं हो, 0 नहीं है, टी का मान 0 नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 7 का पहला क्या है, 25 इंटू टी की घात -4 बटे 5 की घात -3 इंटू 10 इंटू टी की घात -8, टी की घात -8। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि टी का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। टी का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो अब चलो इसको देखते हैं, ये सवाल कैसे होगा। सबसे पहले हम जो घात हैं माइनस की, उनको किस में बदलेंगे, प्लस में। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो घात हैं उनको प्लस में बदलेंगे। ये देखो 25 है तो 25 अपनी जगह पर इंटू, ये टी घात क्या है, -4। ठीक है, तो इस टी को -4, इसको अभी लिखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 5 है, ये किस में है, घात कितनी है, -3। अगर इसको मैं अगर प्लस में लिखूं तो 5 को कहाँ लिख दूंगा, ऊपर, और 5 के नीचे क्या लिख दूंगा, बटे में 1। ठीक है, और ये जो घात 3 थी, -3 थी, अभी किसकी हो गई, +3 की। ठीक है, नीचे कितना है, 10, तो यहाँ लिखूंगा इंटू 10 इसके बटे में, और यहाँ लिख दूंगा ऊपर 1 इंटू में, इंटू 1 लिख दिया, क्योंकि 10 नीचे तो नीचे ही आ गया, इंटू, इस पूरे को बड़ा इंटू कर लेते हैं, इस पूरे को बड़ा इंटू कर लेते हैं। ठीक है, ये घात 3 आ गई, ये 1/10 आ गया। ठीक है, और इसको भी बड़ा इंटू कर लेते हैं, यहाँ 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 मान लिया। अब क्या है, ये टी -8 है, तो अगर मैं इसको प्लस में पहुंचाऊं तो टी को कहाँ पहुंचाऊंगा, ऊपर, तो इसको बड़ा इंटू कर लेते हैं, और टी कहाँ चला गया, ये ऊपर चला गया, तो टी ऊपर आ गया, इसके नीचे 1 आ गया, और ये जो घात -8 थी वो किस में हो गई, +8 में। अब ऐसे ये टी -4 है, तो यहाँ लिखूंगा इंटू, ये टी को अगर मैं -4 को प्लस में पहुंचाऊं तो यहाँ क्या लिखूंगा, ये ऊपर टी है तो इसको नीचे ले जाऊंगा, टी, और क्या आ गया, 4। ठीक है, अब देखो यहाँ 25 है, यहाँ 5 की घात 3 है, यहाँ 5 की घात 3 है, यहाँ 25 है, 5 की घात 3 है, 1/10 है, टी की घात 4 है प्लस में, और यहाँ टी की घात बटे में 4 आ गई, यहाँ 8 है टी की घात, यहाँ 4 आ गई। तो अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, 25, 5 कितनी बार है, 3 बार, तो यहाँ लिखूंगा 25 इंटू 5 कितनी बार है, 3 बार, तो 5 को 3 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, बटे टी कितनी बार है, 8 बार, तो इंटू टी 8। ठीक है, यहाँ कितना है, 10, तो नीचे लगूंगा 10 इंटू टी कितनी बार है, 4 बार, तो टी की घात 4। ठीक है, टी की घात 4। अब देखो अगर मैं इसको 5 की घात कितनी है, 4, अगर मैं इसको क्या करूं, 25 इंटू, अगर मैं इसको क्या करूं, 25 इंटू 5 करूं, 5 को 5 से करूं, 5 को 5 से करूं, तो देखो कैसा हल होगा ये, 25 की जगह 25 इंटू 5 पचम 25, 25 पंजे 125 इंटू टी की घात 8 बटे, यहाँ क्या है 10 इंटू टी की घात कितनी है, 4।
टी की घात कितनी है 4। अब देखो क्या करूँगा मैं, 5 से काटूँ, 5 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया 5 इंटू 25, नीचे क्या है 2, ऊपर क्या है 8 और टी की घात 8 और नीचे क्या है टी की घात 4। तो देखो 5 इंटू 125 इंटू टी की घात 8 बटे 2 इंटू टी की घात 4। अब देखो यहाँ टी की घात 4 है और यहाँ टी की घात 8 है। अगर मैं इसको टी की घात से इसको काटूं तो यहाँ क्या क्या कितनी बार क्या आ जाएगा, घात अगर हटाऊंगा मैं, ये कटेगा तो नहीं लेकिन ऊपर जाऊंगा तो 8 में से 4 जाएंगे तो टी की घात कितनी बचेगी 4 बचेगी। ठीक है, ऊपर लेके जाऊंगा तो टी की घात क्या बचेगी 4, यहाँ टी हट जाएगा। तो देखो 5 इंटू 125 इंटू टी की घात क्या हो जाएगी 4 बटे यहाँ क्या बचेगा 2 बराबर 5 को 125 से गुना करेंगे। तो 5 को 125 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 25 पंजे और 125 पंजे 625 और इंटू टी की घात 4 है तो इसको आपस में गुना कराएंगे, टी की घात 4 बटे में कितना है 2। आंसर। अब देखो इसका अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। ठीक है, क्या कह रहा है अपने से, लिखते हैं 3 की घात -5 इंटू 10 की घात -5 इंटू 125 बटे 5 की घात -7 इंटू 6 की घात -5। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूं, जो माइनस की घात है उनको प्लस में बदलूं। तो यहाँ क्या देखो, जो 3 है इसकी घात कितनी है -5, तो अगर इसको मैं प्लस में लिखूं तो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 1/3 की घात 5 इंटू ये क्या है 10 की घात -5 है, इसको प्लस में लाऊं तो 1/10 की घात +5। ऊपर कितना है 125 ही है, ऊपर कितना है 125 ही है। ठीक है, अब देखो इसके नीचे 1 मान लेता हूँ इंटू, अब देखो ये -5 की घात माइनस के साथ है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये किस में हो जाएगा, घात किस में हो जाएगी प्लस में, और इसके नीचे 1 मान लूँ इंटू 6 की घात -5 है, तो अगर ये नीचे है तो मैं उसको प्लस में करूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 6 की घात 6/1 और घात कितनी आ जाएगी 5 प्लस में। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, ऊपर कितना है 1 इनका कोई मतलब नहीं है, ऊपर कितना है 125, 5 कितनी बार है 7 बार, 6 कितनी बार है 5 बार। तो देखो यहाँ लिखेंगे 125 इंटू 5 कितनी बार है 7 बार, तो 5 को कितनी बार लिखना है 7 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 2 3 4 5 6 और 1 बार और लिखो 7 बार। 6 कितनी बार है 5 बार, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख दिया। नीचे लिखो बटे में 3 कितनी बार है 5 बार, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 10 कितनी बार है 5 बार, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो 3 से काट लें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10,
दो एकम दो और दो पंजे 10, दो एकम दो और दो पंजे 10, दो एकम दो और दो पंजे 10, दो एकम दो और दो पंजे 10। ठीक है, अब देखो यहाँ कितनी बार पाँच है, एक दो तीन चार पाँच छः सात बार। यहाँ कितनी बार पाँच है, एक दो तीन चार पाँच। तो इस पाँच से ये पाँच गया, इस पाँच से ये पाँच गया, इस पाँच से ये पाँच गया, इस पाँच से ये पाँच गया और इस पाँच से ये पाँच गया। अब देखो मेरे पास क्या बचा, ऊपर 125 है, इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो इनटू। अब देखो क्या बच रहा है मेरे पास में, ये पाँच बच रहा है और ये पाँच बच रहा है, इनको ऐसा का ऐसा ही लिख दो। और देखो क्या बच रहा है, देखो ये लास्ट वाला 6 बच रहा है अपने पास में, इस 6 को ऐसा का ऐसा ही लिख दो, या लिखो बटे। और नीचे क्या बच रहा है अपने पास में, यहाँ 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 नीचे कुछ भी नहीं बच रहा। तो चलो इनको आपस में गुना करा दो, नीचे कुछ भी नहीं बच रहा तो इनको आपस में गुना करा दो। कैसे कराएंगे गुना, देखो 6 को 5 से गुना कराते हैं, 6 पंजे 30, और 30 को 5 से गुना कराते हैं, 30 पंजे 30 तिया 90, 30 चौका 120, 30 पंजे 150। तो 125 इंटू 150, 125 इंटू 150 बराबर। ठीक है, आपस में गुना कराएंगे, देखो जीरो की जीरो, 15 को 5 से गुना कराएंगे, 15 5 75 का 5 का, असलाई 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 का, असलाय 3, 15 एकम 15 और 3 18, 18,750। ठीक है, अगर इसको एलसीएम लेना चाहते हो, अगर घात में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे, ये देखो 18,750 का मैं अगर एलसीएम भाग दूं, एलसीएम लूं तो देखो किससे काटूं, 5 से, 5 का दे देता हूँ भाग, 5 तिया 15, बच गया 3, हो गए 37, 5 6 का 30, बच गए 2, हो गए 25, 55 25, जीरो की जीरो। फिर 5 से दे लेता हूँ, 5 7 35, बच गया 1, हो गया 15, 5 तिया 15, ये जीरो। फिर 5 से दे लेता हूँ, 5 एकम 5, बच गए 2, हो गए 23, 5 चौका 20, बच गए 3, हो गए 30, 5 6 का 30। ठीक है, अब देखो अब किसका जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, देखो कहीं ना कहीं गलती हुई है, दोबारा देखते हैं, कहीं ना कहीं गलती हुई है। 5 तिया 15, बच गए 3, हो गए 37, 5 6 31, 5 7 35, हाँ गलती हुई है यहाँ पर, इसको दोबारा करेंगे। 18 7 5 0, इसमें भाग देंगे 5 का, तो देखो 5 तिया 15, बच गए 3, हो गए 37, 5 31, 5 7 35, बच गए 2, हो गए 25, 55 25 और जीरो। देखो यहाँ गलती हुई है, 6 आ गया, यहाँ 7 आया। 5 का फिर भाग देंगे, 5 7 35, बच गया 1, 5 7 35, बच गए 2, हो गए 25, बच गए 2, हो गए 25, 55 25 और जीरो। फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, बच गए 2, हो गए 15, 5 एकम 5, बच गए 2, हो गए 25, 55 25 और जीरो। फिर 5 का भाग देंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और जीरो। फिर 5 का भाग देंगे, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, और फिर 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6। ठीक है, किसका भाग देंगे, 6 एकम 6। तो यहाँ पर ये क्या आया, 1 2 3 4 5, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 5, ये यहीं पर इसको उत्तर यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ इसका उत्तर भी छोड़ सकते हैं। अपने से सवाल में कुछ ना कुछ गलती हुई है, देखो 6 की घात कितनी है, 5, तो 1 2 3 4 5, ये 6 नहीं आएगा, 6 कितनी बार है, 5 बार, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 बार, 6 की घात 5, 6 नहीं आएगा, तो 6 से गुना नहीं करेंगे, 6 से गुना नहीं, यही
125 और 5 को 5 से गुना करेंगे 25। तो देखो यहाँ देखो, यहीं से बता देता हूँ मैं, इसको गुना नहीं करेंगे तो 125 इंटू 25 करेंगे हम, तो ये जो काटने पर आया मेरे पास में देखो यहाँ से, और जो ये एरिया है इसको यहाँ करेंगे, ये जो आया मेरे पास में, ये देखो क्या आया 125 है। देखो क्या आया मेरे पास में 125 बचा, इनटू यहाँ क्या बचे 5 और 5 बचे, यहाँ क्या बचे 5 और 5, और नीचे कुछ भी नहीं बच रहा अपने पास में, तो यहाँ करेंगे 5 इंटू 5। ठीक है, तो देखो आपस में गुना कराएंगे इनका, तो 125 इंटू 5 को 5 से गुना कराएंगे तो 25। ठीक है, अब इनका आपस में गुना कराएंगे, 25 पंजे 125 का 5 का असलाई 12, असलाई 12, और 25 दूनी 50 और 12 62, 62 का 2 का असलाई 6, 25 से कम 25 और 6 31, कितना आया 31। तो 31 मेरा फाइनल आंसर है। अगर इसको घात के रूप में लिखना चाहते हैं 3125 को, तो हम क्या करेंगे 3125 में किसका भाग दे लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 5 का। तो देखो 5 6 का 30, बच गया 1 होगा 12, 5 दूनी 10, बच गए 2 होगा 25, 55 25। फिर 5 का दे लेंगे, 5 एकम 5, बच गया 1 होगा 12, 5 दूनी 10, बच गए 2 होगा 25, 55 25। फिर 5 का दे लेंगे, 5 दूनी 10, बच गए 2 होगा 25, 55 25। फिर 5 का दे लेंगे 55 25, फिर 5 का दे लेंगे 5 एकम 5। तो देखो 1 2 3 4 5, 3125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 5 आंसर। क्या लिख सकते हैं 5 की घात 5 आंसर। ये इसका बंद रूप है, ये इसका खुला हुआ रूप है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, आंसर फाइनल। ये हो गई अपनी प्रश्नावली कंप्लीट। ठीक है।